वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ैनुल्लाह हटक लर्न विद ज़ैन हटक की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस के हवाले से। और वर्बल इंटेलिजेंस में हम पास्ट पोर्शन जो है एनोलॉजिकल क्वेश्चन के हवाले से बात करेंगे। इससे पहले एक वीडियो में भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया ताकि आपके इंटेलिजेंस टेस्ट में 2 किस्म के क्वेश्चन आते हैं। एक वो वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं, जो कि इन रिटन फॉर्म में आपसे पूछा जाता है, और सेकंड जो है नॉन वर्बल इंटेलिजेंस हैं। और वर्बल इंटेलिजेंस में फिर फर्दर मज़ीद कई किस्म के सवालात आते हैं, जिनमें एक है एनोलॉजिकल। एनोलॉजी का मतलब है तशबीह देना, दो चीज़ों के दरमियान सिमिलरिटी को फाइंड करना, दो चीज़ों के दरमियान मुशाबहत फाइंड करना। तो आज हम वर्बल इंटेलिजेंस के एनोलॉजिकल पोर्शन के हवाले से बात करेंगे। अब ये रिलेशनशिप जो है ये किस तरह फाइंड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 पे हम जाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने दोनों चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप, दोनों चीज़ों के दरमियान सिमिलरिटी को फाइंड करना है। जिस तरह आपके पास है फ्लो और रिवर। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इस चीज़ को देखना है कि फ्लो और रिवर के इन बिटवीन क्या रिलेशन है। फ्लो यानी फ्लो कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में होती है रिवर में। अब स्टेगनेंट पोजीशन जो है उसका क्या इस तरह रिलेशन बनता है, जिस तरह फ्लो का रिवर के साथ है, फ्लो का रिवर के साथ है, तो स्टेगनेंट का, जिसको हम साकिन कहते हैं, उसका किसके साथ है। आपको ऑप्शन दी हैं ए बी सी डी, 4 ऑप्शन हैं। आपने सिमिलरिटी को फाइंड करना है इन 4 ऑप्शंस में से। अब देखो, स्टेगनेंट का साकिन का किसके साथ है। अगर हम रेन की बात करें, ऑप्शन ए की बात करें, तो ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज रेन जो है वो मूविंग है, उसमें स्टेगनेंट पोजीशन नहीं होती हैं। फिर उसके बाद बी पे आ जाए तो बी की भी पोजीशन नहीं है, ओ भी स्टेगनेंट नहीं है। फिर उसके बाद हम आते हैं डी पे। डी जो है वो केनाल है, और केनाल में भी स्टेगनेंट नहीं है, उसमें भी फ्लो होती हैं। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वो सी है। जिस तरह आपके पास एक पूल है, तो वहाँ पे क्या होती है, पानी की स्टेगनेंट पोजीशन है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, और आपने इसको करेक्ट करार दिया। अब टेस्ट में ज़्यादातर आपके सामने इस तरह शीट बनी होती है, जिसमें ए बी सी डी। अब आपके सामने है सी, तो आपने उस सी को इस तरह फेल करना है। कोशिश ये करें कि आप इसके अंदर, ये सी का मुकम्मल एरिया जो है उसके अंदर सिर्फ लाइनें मारें। बेशक जिस तरह भी आप लाइन मारें, पेंसिल से हो, पेन से हो, लेकिन इससे बाहर ना निकले, क्योंकि कंप्यूटराइज जो शीट है, मार्किंग शीट जिसको कहते हैं, उसने अगर आपने ये डी में कोई डाला या इसके अलावा सी बी की तरफ आया, ए की तरफ आया, तो फिर आपका सवाल जो है वो सही तौर पर उसकी पहचान नहीं होगी। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। अब सवाल नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। सवाल नंबर 2 में आपके पास है कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन के साथ। जिस तरह हम कहते हैं ना कि कॉन्फ्रेंस जो है उसकी जो सदारत है वो चेयरमैन कर रहा है। अब न्यूज़पेपर का इस तरह हेड कौन होता है। न्यूज़पेपर के साथ आपको ऑप्शन दी, ऑप्शन ए में रिपोर्टर, ऑप्शन बी में डिस्ट्रीब्यूटर, ऑप्शन 3 में आपके पास है प्रिंटर, ऑप्शन डी में आपके पास एडिटर है। तो आपने ये देखना है कि जिस तरह कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन है, जिस तरह कॉन्फ्रेंस को डील करता है, लीड करता है चेयरमैन, न्यूज़पेपर को कौन करता है। ऑप्शन ए पे अगर हम जाए, रिपोर्टर का नहीं हो सकता, बिकॉज रिपोर्टर रिपोर्टिंग करता है। बी पे जाए, डिस्ट्रीब्यूटर का सिर्फ काम डिस्ट्रीब्यूशन से है। सी पे जाए, प्रिंटर, तो प्रिंटर का भी ये काम नहीं है, ही जस्ट उसने प्रिंट करना है। तो डी ऑप्शन पे हम जाते हैं, एडिटर। तो न्यूज़पेपर का हेड जो है वो आपका एडिटर है। तो आपका ये डी वाला ऑप्शन जो है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन है, ये डी एडिटर। यानी न्यूज़पेपर के साथ जो है यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे एडिटर। जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन है, इस तरह न्यूज़पेपर का जो है वो एडिटर है। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने रिलेशन को फाइंड करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। इसके लिए किसी किस्म की कोई किताब की आपको ज़रूरत नहीं है।
जस्ट आपने माइंड से आपने सिमिलरिटी फाइंड करनी है। अब मिल्ट है, मिल्ट का जिस तरह लिक्विड के साथ ताल्लुक है, मिल्ट की जो सिमिलरिटी बनती है लिक्विड के साथ, उस पर आपने बात करनी है। तो इस तरह आपके सामने ही फ्रीज, जिस तरह मिल्ट का लिक्विड के साथ ही फ्रीज का किसके साथ होगा, आपके पास है आइस। फ्रीज जब हम करते हैं चीज़ तो ऑलरेडी तो आइस हो जाती हो, तो सेम पोजीशन आ गई। वहाँ मिल्ट का लिक्विड के साथ अलग पोजीशन है, एक लिक्विड है और एक मेल्ट है। अब फ्रीज का आइस नहीं हो सकता। फिर कंडेंस, कंडेंस भी वही आइस है, वही वो भी नहीं हो सकता। सी पे आते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन जो है सॉलिड का है, बनता है, क्योंकि फ्रीज जब चीज़ होगी तो उसकी फॉर्म क्या होगी, सॉलिड फॉर्म होगी, और डी वाला फोर्स तो हो नहीं सकता। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहाँ पे आपने लिखना है सॉलिड, ठीक है। क्योंकि देखो अब रिलेशन की अगर हम बात करें, मेल्ट का जिस तरह लिक्विड है उस तरह फ्रीज का सॉलिड होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो गया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जिस तरह कॉलेज का स्टूडेंट, जिस तरह कॉलेज और स्टूडेंट की आपस में सिमिलरिटी है, कॉलेज है तो वहाँ स्टूडेंट होते हैं, अस्पताल है तो वहाँ क्या रिलेशनशिप बनती है, क्या सिमिलरिटी बनती है। ऑप्शन ए नर्स हैं, फिर डॉक्टर हैं, फिर उसके बाद जो है ट्रीटमेंट है और पेशेंट है। नर्स की बात करें तो अस्पताल में से हॉस्पिटल में सिर्फ नर्स नहीं है, क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट सिर्फ नहीं होते, टीचर भी है, लेकिन कॉलेज का मेन काम स्टूडेंट को प्रिपेयर करना है। हॉस्पिटल का नर्स नहीं हुआ, डॉक्टर का भी नहीं हुआ, कॉलेज में टीचर की बात नहीं हुई है। फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो हॉस्पिटल में आपके साथ ट्रीटमेंट की बात नहीं होती, क्योंकि कॉलेज में वहाँ अगर होते ना, कि कॉलेज का काम होता है टीचिंग कराना, तब बात बन सकती। कॉलेज का स्टूडेंट तो कॉलेज के साथ स्टूडेंट के रिलेशन, तो हॉस्पिटल किसके साथ रिलेशन है, डी ऑप्शन आपका है पेशेंट। तो जिस तरह कॉलेज में स्टूडेंट आते हैं, हॉस्पिटल में क्या आते हैं, पेशेंट आते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पे भी हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने रिलेशनशिप यूँ करनी है, कॉलेज स्टूडेंट तो हॉस्पिटल का पेशेंट है। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये इनोलॉजिकल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन मैं आपको आज करवा रहा हूँ, ये वर्बल इंटेलिजेंस का एक पोर्शन इनोलॉजिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे हेड का कैप, जिस तरह हेड है तो हेड के ऊपर हम टोपी रखते हैं। अब ये नेसेसरी चीज़ नहीं है, यानी टोपी रखी जा सकती है। तो इस तरह फिंगर के साथ क्या हो सकता है, फिंगर का किसके साथ रिलेशन हो सकता है, थंब के साथ, और इसके बाद रिंग के साथ, हेलमेट के साथ और नील के साथ। अब नील जो है ये तो ज़ाहिरी बात है, कंपल्सरी पार्ट है, लाजमी हिस्सा है। जिस तरह हेड में बाल भी होते, हेयर भी हैं, तो ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद हेलमेट को तो हम फिंगर पे नहीं रख सकते। थंब तो फिंगर का एक हिस्सा है, जिस तरह हेड का जो है नेक है। तो इसका मेन ऑप्शन जो है क्वेश्चन का आंसर जो है ओ है रिंग, बी वाला ऑप्शन। ये रिंग आपका हो गया। यहाँ पे भी हमने लिख सकते हैं कि रैंक। अब देखो इसको हम किस तरह कोरिलेट कर सकते हैं। हेड के लिए जिस तरह कैप की ज़रूरत होती है, इस तरह फिंगर के लिए हम रिंग उस पर पहन सकते हैं। तो ये आज हमने वर्बल इंटेलिजेंस के एनालॉजिकल पोर्शन के हवाले से बात की। अगर आप मज़ीद तैयारी करना चाहते हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हो। हम ऑनलाइन प्रिपरेशन प्रोवाइड करते हैं गूगल मीट के ज़रिए से। इसके अलावा मज़ीद इंटेलिजेंस, वर्बल, नॉन वर्बल और बाकी जो सीरीज़ हैं उसके हवाले से आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन इस किस्म के वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करें। ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।